का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑल अबाउट प्लैनेट्स। ये आपकी क्लास 5 का जो 34 नंबर वाला टॉपिक है, ऑल अबाउट प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो है उनके बारे में हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। चलिए, इसमें ये बोल रहा है द वर्ड प्लैनेट। तो जो आपका वर्ड प्लैनेट है, जो प्लैनेट वर्ड है आपका, वो जो है वो आपके ग्रीक जो वर्ड है, दिस इज़ प्लैनेट, जिसका मीनिंग होता है वॉन्डरर, उससे लिया गया है। ठीक है, द वर्ड प्लैनेट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेट, मीनिंग वॉन्डरर होता है। और वॉन्डरर का मतलब है कि आपका ये जो है वो मतलब ऐसी बॉडी जो क्या करती है, घूमती रहती है, ट्रैवल करती रहती है। तो इस टाइप की जो आपका है, उसे क्या कहेंगे, उसे प्लैनेट जो है वो कहा जाता है। प्लैनेट्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े से हैं, आपके हेवनली ह्यूज हेवनली बॉडीज़ हैं, बहुत ही ज़्यादा साइज़ में बड़े होते हैं। और ये जो है वो सन के तरफ जो है वो रिवॉल्यूशन जो है वो करते हैं, और इनका एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड लेट अस नो अबाउट दीज प्लैनेट। तो 8 प्लैनेट हैं, ये हमें पता है, नहीं पता है तो अब पता चल गया होगा, 8 प्लैनेट्स हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये जो प्लैनेट्स हैं ना, इनका जैसा सीक्वेंस सोलर सिस्टम में दे रखा है वैसे हम स्टडी करते हैं। नंबर 1 अगर हम लोग प्लैनेट की बात करें तो वो आपका आता है मर्क्यूरी। ध्यान रखिएगा, नंबर 1 जो हमारा प्लैनेट है, इट इज़ मर्क्यूरी। वो कौन सा है? मर्क्यूरी जो है वो है MERCURY, मर्क्यूरी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे फर्स्ट नंबर पे मर्क्यूरी है, तो ऑब्वियसली ये सन के क्या है, क्लोज है। तो सन के सबसे ज़्यादा क्लोज है, लेकिन साथ में ध्यान रखिएगा ये सबसे स्मॉल भी है। तो मर्क्यूरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड क्लोजेस्ट टू द सन। और ध्यान रखिएगा इसकी इट हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ क्रैटर्स। तो ध्यान रखिएगा इसमें जो ना गड्ढे बहुत हैं। जो नंबर 1 पे आपके सन के जस्ट पास में है मर्क्यूरी, उसमें क्रैटर्स जो है वो बहुत हैं, और इसका कोई नेचुरल सैटेलाइट जो है वो नहीं है। ये हो गया आपका मर्क्यूरी। अगर सेकंड जो प्लैनेट की हम बात करें तो वो आपका आता है वीनस। सेकंड प्लैनेट इज़ वीनस। सेकेंड हम प्लैनेट की बात करते हैं तो वो आपका आता है वीनस। तो ध्यान रखिएगा, वीनस जो है इट इज़ द सेकेंड क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द सन। सन के सबसे पास में सेकेंड नंबर जो है वो आपका वीनस है। और ध्यान रखिएगा ये जो वीनस है ये हॉट भी है। तो इसका जो आंसर है इसमें हम लोग लिखने वाले हैं, वो लिखने वाले हैं हॉटेस्ट। ठीक है, तो वीनस में जो है वो आपका क्या है, हॉटेस्ट। तो इट इज़ द हॉटेस्ट एंड ब्राइटेस्ट प्लैनेट। तो ये जो है वो हॉट भी है और प्लस क्या है, ब्राइट भी है इन द सोलर सिस्टम। लाइक मर्क्यूरी इट हैज़ ऑल्सो नो नेचुरल सैटेलाइट। तो ध्यान रखिएगा, नंबर 1 मर्क्यूरी हैज़ नो सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, एंड सेकेंड वीनस इज़ ऑल्सो नो नेचुरल सैटेलाइट। और इसका जो नाम है ना वो किस पे, नॉर्मली क्या है ना, ये एक अर्थ है, उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो रोमन में जो आपकी कोई भगवान, गॉड या गॉडेस हुए हैं उनके नाम पे इन प्लैनेट्स के नाम रखे गए हैं। पर ध्यान रखिएगा वीनस जो है वो एक ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम रोमन गॉडेस, एक लेडी के नाम पे रखा गया है। द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी इज़ द ओनली प्लैनेट नेम आफ्टर अ फीमेल। तो ध्यान रखिएगा ये जो वीनस है इसका नाम एक फीमेल के नाम पे रखा गया, बाकी सारे जो हैं वो आपके अर्थ के अलावा सारे मैन के नाम पे हैं। तो वीनस जो है सेकंड नंबर है और ये हॉट एंड ब्राइट है। तो ये आपका सेकंड नंबर हो गया। देन जो है वो आपका आता है थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर हमारा जो प्लैनेट है वो है अर्थ। थर्ड नंबर जो है वो आपका आता है अर्थ। थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज आपका अर्थ है, एंड अर्थ इज ओनली द प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। ये हमें बहुत अच्छे से नोन है कि बस एक ही प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ जो है वो है, तो इट इज़ अर्थ, EARTH, अर्थ। और अगर लार्जेस्ट की बात करें, ध्यान रखिएगा नंबरिंग में ये क्या है, थर्ड नंबर है। नंबरिंग में ये है आपका थर्ड नंबर, और अगर लार्जेस्ट बड़े की बात करें तो ये फिफ्थ नंबर है, फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। एंड इसका एक ही नेचुरल सैटेलाइट है और इट इज़ कॉल्ड मून। इसका एक ही सैटेलाइट है और ये आपका मून है। नेक्स्ट जो है फोर्थ नंबर, अगर हम लोग बात करें, ध्यान रखिएगा फोर्थ नंबर पे आपका आता है मार्स। फोर्थ नंबर पे हम लोग प्लैनेट की बात करें तो वो आपका मार्स आता है। तो ध्यान रखिएगा फोर्थ क्लोजेस्ट अगर प्लैनेट है तो वो आपका क्या है, मार्स है। एंड ये जो है वो आपका सेकंड स्मॉल, ध्यान रखिएगा सबसे स्मॉल है मर्क्यूरी एंड सेकंड स्मॉल है आपका मार्स। ठीक है जी, एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर अ रोमन गॉड। ध्यान रखना रोमन गॉड जो है उसके बेसिस नाम पे इसका नाम जो है वो मार्स रखा गया है। और इसके 2 नेचुरल सैटेलाइट हैं, एक है आपका वार एंड एक है फोबस। वार एंड फोबस, दीज आर 2 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स, एंड इट इज़ फोर्थ नंबर क्लोजेस्ट एंड सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इसके बाद आपका जो फिफ्थ नंबर है आपका,
वो है जुपिटर। 5 नंबर अगर हम लोग बात करें तो 5 नंबर पे आपका जुपिटर आता है। तो ध्यान रखिएगा जुपिटर जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा जो अगर बात करी जाए तो सबसे बड़ा हमारा जो प्लैनेट है इट इज़ जुपिटर है। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम और ये 5th नंबर पे आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग सन जो है उसे 5th नंबर पे ये आता है। और ध्यान रखिएगा जुपिटर है 79 नेचुरल सैटेलाइट्स। जो जुपिटर है उसके कितने हैं 79 हैं और उनमें से एक है आपका यूरोपा और एक है आपका एंड सेकेंड वन इज गैनीमेड यूरोपा। EUROPA ये तो यूरोपा है और जो गैनीमेड है GANYMEDE गैनीमेड गैनीमेड। तो ये दो जो हैं वो इसके सैटेलाइट्स जो हैं वो हो गए। ये हो गया 5 नंबर। 6 नंबर जो है वो आपका आता है सैटर्न। 5th नंबर पे हमारा जो प्लैनेट है दिस इज सैटर्न। सैटर्न के बारे में अगर हम पढ़ें तो 6 नंबर जो है वो आपका 6 प्लैनेट फ्रॉम द सन इट इज़ सैटर्न एंड सेकंड लार्जेस्ट। ध्यान रखिएगा नंबर 1 लार्जेस्ट इट इज़ जुपिटर। सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट अगर प्लैनेट है तो वो जुपिटर है। सेकंड लार्जेस्ट कौन है वो है आपका सैटर्न एंड डैश इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दिस प्लैनेट। तो इस प्लैनेट का सबसे बड़ा जो नेचुरल सैटेलाइट है वो टाइटन है TITAN एंड इसकी जो रिंग्स हैं वो देखने लायक हैं। मतलब जो सैटर्न है ना उसकी रिंग की वजह से सैटर्न जो है वो अलग ही दिखता है। तो सैटर्न्स रिंग गिव इट्स तो इसकी जो रिंग्स हैं वो इसे स्पेक्टाक्यूलर व्यू जो है वो देती है, मतलब ये देखने लायक है। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर पे जो आता है आपका प्लैनेट इट इज़ यूरेनस। यूरेनस जो है आपका यूरेनस ये जो है वो आपका क्या है 7 नंबर है और इसे आइस जाइंट जो है वो कहा जाता है। यहाँ पे जो आइस टाइप की जो फोगी टाइप का होता है ना इस टाइप का जो है इसका यहाँ का वो है कंपोनेंट जो भी है ना इस टाइप के बने हुए हैं। और अगर हम देखें तो ये अर्थ से हमारे 4 टाइम्स जो है वो लार्जर है और ये जो है वो सन से कौन से नंबर पे है 7th प्लैनेट है ये सन से फ्रॉम द सन एंड इट वाज द फर्स्ट प्लैनेट। ध्यान रखिएगा टेलीस्कोप का यूज़ करके फर्स्ट कौन से प्लैनेट को फाउंड किया गया था तो वो आपका यूरेनस था। यूरेनस जो है उसको फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप जो है उससे डिस्कवर किया गया था फाउंड। ओके और इसको डिस्कवर करने वाले कौन हैं तो वो हैं आपके विलियम हर्शल। WILLIAM विलियम हर्शल HERSCHEL विलियम हर्शल। नेक्स्ट जो है वो हमारा आता है 8 नंबर एंड 8 नंबर जो है वो आपका 8 नंबर हमारा जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून और नेपच्यून इज़ द 8th एंड द फादेस्ट नोन प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड ये जो है वो आपका डार्क है कोल्ड है और बहुत ही ज़्यादा वाइंडी है। ध्यान रखिए यहाँ पे बस एक ही मिशन गया था और वो मिशन है आपका वॉयजर करके जो नाम है दिस इज़ VOYAGER वॉयजर नाम से आपका एक मिशन जो है यहाँ पे गया था एंड इट इज़ 1989 जो है उसमें गया था। इसके अलावा देखिए इसके अंदर जो लास्ट में एक लाइन लिखी गई है दिस इज़ इसरो जो है ध्यान रखना। तो ये इसरो जो है उसकी फुल फॉर्म हमें ध्यान होनी चाहिए। इसरो की जो फुल फॉर्म है वो है आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसे ISRO आई यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड इट इज़ द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया headquartered in Bengaluru and it was founded by India's great scientist Vikram Sarabhai। और हमारे यहाँ से जो मार्स का ऑर्बिटर मिशन सेकंड जो है वो मंगलयान 2 जो है वो आपका 2024 जो है उसमें जाने का इसका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।